मेरे बच्चों, सुबह हो गई है। देखो, सूरज निकल आया है और आज खेत पर भी जाना है। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आयुष, शांति कुमारी, हरविंदर सिंह, दिया मिष्टी, आरोही सक्षम, अनुष्का और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। मम्मा, थोड़ी देर और सोने दो ना। कल रात बारिश की आवाज से नींद ही नहीं आई। बेटा, हम जैसे गरीब मेहनत करने वालों के लिए नींद से ज्यादा जरूरी हमारी फसल है। अगर आज हमने इन्हें सही समय पर नहीं तोड़ा तो खराब हो जाएंगी। फिर हम नए कपड़े और तुम्हारी पसंद की चीजें कैसे लाएंगे? कुकू भैया उठो ना, मम्मा सही कह रही हैं। पास के ही सूखे पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कोवी रहते थे। वे बहुत आलसी थे और रानों की खुशहाली देखकर जलते थे। जी सुनते हो, अपनी फूटी किस्मत देखो। हम इस सूखे पेड़ पर मर रहे हैं और वो रानो चिड़िया मजे से स्ट्रॉबेरी के महल में रह रही है। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? जरा चैन से सोने दो। खाक सोगे। देखो, रानो के बच्चे कैसे सज धज कर खेत जा रहे हैं। कुछ करते क्यों नहीं? बात तो सही है गोरी, वो चिड़िया रानी बनी बैठी है और हम मजबूर। पर आखिर कब तक? मजबूर नहीं, बेवकूफ है हम। अगर वो घर हमारा हो जाए तो ऐश करेंगे। फिक्र मत कर गोरी, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि रानो अपने बच्चों को लेकर खुद घर छोड़कर भागेगी। अब वो स्ट्रॉबेरी का घर हमारा होगा। कालू तालाब के किनारे गया, जहां उसका दोस्त करक केकड़ा रहता था। तीनों ने मिलकर रानो को डराने की योजना बनाई। ओ कड़क भाई, जरा बाहर तो आओ, तुम्हारे लिए एक बड़ा काम लाया हूँ। कहिए कालू जी, आज अपनी सूखी डाल छोड़कर इस गरीब के पास कैसे आना हुआ? रानो चिड़िया ने बहुत घमंड पाल लिया है। तुम्हें आज रात के अंधेरे में उसके खेत में घुसकर सारी फसल काट देनी है। अपनी कैंचियों से एक भी पौधा मत छोड़ना। हो जाएगा, पर मुझे क्या मिलेगा? मैं मुफ्त में अपनी मेहनत जाया नहीं करता। अरे भाई, जब रानो डर कर भाग जाएगी तो सारी रसीली स्ट्रॉबेरी तुम्हारी होंगी। पेट भर कर खाना और मजे करना। बस, तो फिर मेरा काम पक्का समझो। आज रात रानो के खेत में सिर्फ तबाही होगी। रानो बहन, जरा आसमान की तरफ देखो, बादल कितने काले हो रहे हैं। आज रात मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम सावधान रहना। हाँ भाई, मुझे भी डर लग रहा है। मेरी फसल अभी कच्ची है, अगर तेज बारिश हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। रानो, सिर्फ मौसम ही नहीं, मैंने आज सुबह कालू कौवे को तालाब वाले केकड़े के साथ खुसर पुसर करते देखा है। उसकी नजरें तुम्हारे घर पर टिकी हैं। कुकू दोस्त, डरो मत। अगर कोई बात हुई तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम गरीबों का सहारा तो बस खुदा और आप जैसे दोस्त ही हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, बस अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। तुम फिक्र न करो बहन, हम सब सतर्क रहेंगे। अपने बच्चों को आज घर के अंदर ही रखना। रात के अंधेरे में केकड़ा चुपके से रानो के खेत में घुस गया और अपनी कैंचियों जैसे हाथों से स्ट्रॉबेरी के पौधों को काटने लगा। मम्मा, बाहर से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। सुबह होते ही रानो रोने लगी, लेकिन तभी उसके दोस्त तोता और कबूतर अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। रो मत रानो, हम सब मिलकर दोबारा पौधे लगाएंगे। हाँ मम्मा, हम हार नहीं मानेंगे। जब रानो खेत में काम कर रही थी, कालू और गोरी कोवी ने रानो के स्ट्रॉबेरी वाले घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया और अंदर बैठ गए। अब ये घर हमारा है, तुम कहीं और जाओ। जाओ, अब यहाँ कोई जगह नहीं है। रानो के बच्चे बेघर होकर पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन उनके दोस्तों तोता कबूतर के बच्चों ने उन्हें सहारा दिया। दोस्त, तुम डरो मत, हम तुम्हें अपना खाना बांटेंगे। हमें अपना घर वापस चाहिए, वो हमारी मेहनत का है। रानो ने तालाब के पास जाकर केकड़े से बात की
और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। केकड़े भाई, तुमने मेरी फसल तो काट दी, पर क्या तुम्हें पता है कि तुमने मेरे बच्चों के मुंह का निवाला भी छीन लिया है? मैं तो बस कालू के कहने पर अपना फायदा देख रहा था। भाई, हम गरीब मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। मेरे बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं। क्या तुम्हें नन्हे बच्चों को रोता देख खुशी मिलती है? याद रखना, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन चोरी और धोखे का फल कभी सुख नहीं देता। रानो बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बुरा किया। शायद मैंने बहुत गलत किया और अब मुझे इसे सुधारना होगा। अचानक आसमान काला हो गया और तेज तूफान आने लगा। कालू का पुराना सूखा पेड़ गिरने वाला था। बचाओ कालू जी, हमारा पुराना पेड़ गिर जाएगा और स्ट्रॉबेरी का घर भी उड़ सकता है। तूफान इतना भयानक था कि कालू का सूखा पेड़ हिल रहा था। रानो अपने बच्चों के साथ दूर एक गुफा से ये सब देख रही थी। कालू भाई, गोरी बहन, जल्दी बाहर निकलो, वो छत तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। भागकर इस मजबूत पत्थर की गुफा में आ जाओ। पर रानो, हमने तो तुम्हारा घर छीना, तुम हमें मरता क्यों नहीं छोड़ देती? दुश्मनी अपनी जगह है कालू भाई, पर जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। जल्दी आओ, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ो। तूफान अपनी चरम सीमा पर था। तभी अचानक बिजली कड़की और कालू के सूखे पेड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे रानो के स्ट्रॉबेरी घर की तरफ गिरने लगा। कालू भाई, गोरी बहन, बाहर निकलो, पेड़ तुम्हारे ऊपर गिर रहा है, घर टूट जाएगा। रानो, दरवाजा जाम हो गया है, हम फंस गए हैं, हमें बचाओ। जैसे ही वो भारी पेड़ धड़ाम से स्ट्रॉबेरी घर पर गिरा, कालू और गोरी वे दोनों मलबे और भारी टहनियों के नीचे दब गए। नहीं, कालू भाई, गोरी बहन, कोई बचाओ, वे घर के अंदर ही दब गए हैं। तभी कड़क केकड़ा अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे की ओर दौड़ा। उसने अपने मजबूत पंजों से पेड़ की भारी टहनियों को काटना और मलबे को हटाना शुरू किया। घबराओ मत रानो बहन, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कालू भाई, बचाओ, हमें बचाओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। केकड़े ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कालू और गोरी को मलबे से खींचकर बाहर निकाला। केकड़ा उन्हें अपनी पीठ का सहारा देकर धीरे धीरे रानो की गुफा तक ले जाने लगा। रानो बहन, ये रहे आपके गुनहगार। ये बच तो गए हैं, पर इनका अहंकार अब उस मलबे में ही दब चुका है। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था, लेकिन रानो का प्यारा घर मलबे का ढेर बन चुका था। कालू लंगड़ाते हुए उस मलबे की ओर गया और पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगा। सबको लगा कि कालू का लालच अब भी खत्म नहीं हुआ है। कालू, अब तो शर्म करो, घर टूट गया और तुम अब भी मलबे में खजाना ढूंढ रहे हो। छोड़ दो उसे तोता भाई, जिसे अपनी जान से ज्यादा मिट्टी की फिक्र हो, उसे कोई नहीं बदल सकता। तभी कालू मलबे से बाहर निकला। उसके हाथ में कोई सोना नहीं, बल्कि रानो के बच्चों का वो पुराना मिट्टी का गुल्लक था जो मलबे में दब गया था। उसने